हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। हम लोग करेंगे डीपीपी सॉल्यूशंस कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल का। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल, मिट्टी का संहनन। क्लास के अंदर बढ़िया तरीके से आप लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा है। विच अमंग द फॉलोइंग आर द इफेक्ट्स ऑफ कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल। कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल के या मिट्टी को कॉम्पैक्ट करने के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। देखो, इंक्रीजेज द शेयर स्ट्रेंथ, बिल्कुल सही है। शेयर स्ट्रेंथ इसके आपकी बढ़ जाएगी। शेयर स्ट्रेंथ मतलब अपरूपण शक्ति जो इसकी बढ़ जाएगी, बिल्कुल है। इंक्रीजेज द ड्राई डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी गामा डी के अंदर आपका इंक्रीमेंट होता है। इसके आसपास तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं। नेक्स्ट है रिड्यूस द वॉइड रेशियो, बिल्कुल सही बात है। वॉइड रेशियो रिडक्शन आपका हो जाएगा। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर। सभी आंसर आपके बिल्कुल करेक्ट होंगे कि शेयर स्ट्रेंथ में भी इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा, वॉइड रेशियो में रिडक्शन आपको देखने को मिलेगा और ड्राई डेंसिटी के अंदर इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। तो पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा, करेक्ट आंसर विल बी डी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, करेक्ट आंसर विल बी डी। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अगला क्वेश्चन है, फॉर स्टैंडर्ड कॉम्पैक्शन टेस्ट डन ऑन द सॉइल द मास ऑफ हैमर एंड द ड्रॉप ऑफ हैमर आर। मास और ड्रॉप ऑफ हैमर आपसे पूछा गया है। अगर मैं बात करता हूं स्टैंडर्ड कॉम्पैक्शन टेस्ट की, ठीक है, स्टैंडर्ड कॉम्पैक्शन टेस्ट, इसकी आपसे बात करी गई है स्टैंडर्ड कॉम्पैक्शन टेस्ट की। तो देखो क्या बोला गया है, बोला गया मास पूछा है और ऑप्शंस में अगर आप देखोगे तो 2.5, 4.8, 2.6, 5.4, 2.6, तो आपको यहाँ पता चलेगा 2.6 kg। तो मास ऑफ हैमर जो है या फिर वेट ऑफ हैमर या मास ऑफ हैमर जो आपके पास आएगा इसके अंदर, वो कितना आएगा, वो डेट विल बी योर मास ऑफ हैमर विल बी 2.6 kg। 2.6 kg विल बी द मास ऑफ हैमर फॉर दिस पर्टिकुलर केस। और यहाँ पर अगर हाइट ऑफ फॉल देखोगे तो हाइट ऑफ फॉल यहाँ रहेगा वो आपका 310 mm रहेगा। अब इन वैल्यूज को देख के आप बता सकते हो तो ये स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट है या IS 2720 लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट है। ठीक है, IS 2720 लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट है। तो बेसिकली इसने क्या किया है, क्योंकि अगर हमें स्टैंडर्ड कॉम्पैक्शन टेस्ट दिया होता तो हम यहाँ पर इसको क्या कर देते, यहाँ 12 इंच में कन्वर्ट कर देते, 304.8 आ जाता और यहाँ आपके पास 2.495 kg वो आ जाता। ठीक है, तो जब भी और लेकिन हमें ये भी पता है कि इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट जो होता है वो सिमिलर होता है किससे, वो सिमिलर होता है आपका स्टैंडर्ड कॉम्पैक्शन टेस्ट से। इसका मतलब है इसका करेक्ट आंसर अगर आपको मार्क करना होगा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास डी। सो डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहां इस क्वेश्चन के लिए डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अ सॉइल कॉम्पैक्शन इफ द एमडीडी का मतलब है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी हैज टू बी इंक्रीज्ड एंड दैट टू एट लोअर ओएमसी देन द मेथड रिक्वायर्ड इज। तब जो मेथड आपके पास है, मतलब आपको ड्राई डेंसिटी आपको इंक्रीज करनी है और आपको क्या करना है, ओएमसी को कम करना है। इसका मतलब कॉम्पैक्टिव एफर्ट को आपको बढ़ाना पड़ेगा। कॉम्पैक्टिव एफर्ट बढ़ेगा आपके पास वेट ऑफ द रैमर से। जो वेट ऑफ द रैमर हम यूज करते हैं उससे आपका कॉम्पैक्टिव एफर्ट जो है इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ द रैमर, इससे आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वेट से हम क्या कर पाएंगे, वेट से आप इसको डायरेक्टली रिलेट कर पाओगे इसको। ठीक है, इसका मतलब जितना ज़्यादा वेट उतनी ज़्यादा एनर्जी आप अप्लाई कर सकते हो। तो उसी से हम हायर एमडीडी, हायर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी और लोअर ओएमसी को ऑब्टेन कर पाएंगे। क्लियर है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास हो जाएगा बी। नेक्स्ट पे आ जाओ, शीप फुट रोलर इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉम्पैक्टिंग। शीप फुट रोलर के बारे में आपको बताया है, जनरली नीडिंग एक्शंस के थ्रू इसमें एक्शन होता है और क्लेई सॉइल्स में जनरली काम आता है। देखो मैंने बोला था क्लास के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बिकॉज आंसर सी इसका हो जाएगा, दैट इज फॉर कोहेसिव सॉइल्स। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल आपके पास है क्लेज और एग्जाम्पल आपके पास क्ले हो गया। और बेसिकली इसमें जो एक्शन यूज करते हैं वो आपका प्रिंसिपल हो जाएगा नीडिंग एक्शन का प्रिंसिपल। ठीक है, तो आंसर विल बी सी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द डेंसिफिकेशन ऑफ सॉइल बाय मींस ऑफ मैकेनिकल मैनिपुलेशन। हमने क्या बोला था, डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने कॉम्पैक्शन की, क्या लिखवाई थी, आर्टिफिशियल रीअरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल बाय मैकेनिकल मींस, उसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्शन। इसी को बोला जाता है, डेफिनेशन है ये कॉम्पैक्शन की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, कि आपके पास क्या डेंसिफिकेशन जो है मैकेनिकल मींस से कैलकुलेट हो रहा है। नेक्स्ट आ जाओ, कीपिंग द कॉम्पैक्शन कर्व इन माइंड। कॉम्पैक्शन कर्व को अगर आप ध्यान में रखोगे
तब क्या करोगे, द सॉइल दैट इज इन वेट पार्ट, जो सॉइल वेट पार्ट में है, वेट पार्ट का मतलब वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम, ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम, इसकी बातें हमने क्लास के अंदर करी थी, ठीक है। ऑप्टिमम एरिया हैज हाई परमिबिलिटी देन द ड्राई पार्ट, अगर ड्राई वेट साइड में परमिबिलिटी ज्यादा होती है, वेट साइड में अपनी परमिबिलिटी कम होती है, वेट साइड में परमिबिलिटी कम होगी क्योंकि बिकॉज ऑफ द डिस्पर्स स्ट्रक्चर, इसलिए ये गलत हो गया। मोर देन द ड्राई पार्ट ऑफ द ऑप्टिमम एंड एरिया शियर इज कैपेबल, ठीक है, ये वाला एरिया भी आपका गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इज अ डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि हमने देखा है कि वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम में, यहां आप देखोगे इन द वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम, यहां आपके पास स्ट्रक्चर जो रहेगा वो स्ट्रक्चर रहेगा डिस्पर्स्ड, और यहां जो रहेगा ये स्ट्रक्चर रहेगा आपके पास फ्लोक्यूलेटेड, दिस स्ट्रक्चर विल बी फ्लोक्यूलेटेड, ठीक है, यहां पर रहेगा फ्लोक्यूलेटेड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे, कंपेयर टू स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट रिजल्ट और मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट रिजल्ट, क्या यील्ड करता है ये, मोर ऑप्टिमम वाटर कंटेंट, सेम ऑप्टिमम वाटर कंटेंट, सेम ड्राई डेंसिटी, मोर ड्राई डेंसिटी, ज्यादा ड्राई डेंसिटी। अगर आपने क्या किया है, मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट को यूज किया है, मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट यूज किया है, इसका मतलब ड्राई डेंसिटी ज्यादा होगी, ओएमसी आपका कम होगा, ओएमसी कम की कोई बात नहीं करी है, ड्राई डेंसिटी आपके पास ज्यादा है, इसका मतलब करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, ड्यूरिंग कॉम्पैक्शन एक्टिविटी स्ट्रक्चरल वाटर एक्सपेल्स, कुछ नहीं है, कॉम्पैक्शन में बेसिकली एक्सपल्शन ऑफ एयर देखने को मिलता है, एक्सपल्शन ऑफ एयर आपको देखने को मिलता है कॉम्पैक्शन के अंदर, तो कॉम्पैक्शन एक्टिविटी में एक्सपल्शन ऑफ एयर देखने को मिलेगा, मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आपके पास बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, इन कॉम्पैक्शन टेस्ट इफ कॉम्पैक्टिव एफर्ट इज इंक्रीज, अगर हम कॉम्पैक्टिव एफर्ट को बढ़ा देते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी बट ओएमसी रिमेन्स सेम, इंक्रीजिंग द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी बट ओएमसी इज डिक्रीज, ठीक है, ये ओएमसी रिमेन सेम लिखा था यहाँ पर, इसी वजह से ये गलत हो जाएगा और ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, दैट इज डी विल बी द राइट आंसर। ये हमें पता है कि जैसे जैसे हम कॉम्पैक्टिव एफर्ट को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम कॉम्पैक्टिव एफर्ट को बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, ये मैंने फॉर एग्जांपल कॉम्पैक्टिव एफर्ट को बढ़ाया इस तरीके से, तो यहाँ आपके पास ये मैक्सिमम वाटर कंटेंट है, ये यहाँ पर है, तो OMC1 और OMC2, तो बेसिकली OMC2 मतलब ये कम हो गया, और यहाँ गामा डी देखोगे तो गामा डी आपका क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, बस यही तो डिफरेंस है, गामा डी आपके पास इंक्रीज कर गया, सी मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपके पास, इसका आंसर आ जाएगा डी, डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर, क्या स्टेटमेंट चूज करना है आपको, देखो, एप्लीकेशन ऑफ वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस का जो एप्लीकेशन है इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कॉम्पैक्टिंग द कोहेजन लेस सॉइल, बिल्कुल करेक्ट बात है, बिल्कुल सही बात है, वाइब्रेशन एक्शन से ही हम कोहेजन लेस सॉइल जैसे सैंड होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कॉम्पैक्ट करते हैं। आगे देखो, रैमिंग इक्विपमेंट यूज्ड फॉर द कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल कैन बी ऑफ इम्पैक्ट टाइप, इंटरनल कंबशन टाइप और द न्यूमेटिक टाइप, बिल्कुल सही है, रैमिंग आपके पास कैसे कैसे हो सकते हैं, रैमिंग आपके पास इम्पैक्ट टाइप रैमर्स हो सकते हैं, इंटरनल कंबशन मतलब मशीन ऑपरेटेड इंजन जैसे होते हैं वो उस तरह के हो सकते हैं कि मैकेनिकली ऑपरेट हो रहे हैं, और न्यूमेटिक टाइप भी हो सकते हैं, न्यूमेटिक टाइप मतलब प्रेशर मेजरमेंट से जब आप निकालते हो तो न्यूमेटिक टाइप भी हो सकते हैं, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, 1 and 2 बोथ आर ट्रू, इसका मतलब है आंसर आ जाएगा आपके पास सी आ जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, नेक्स्ट है द मोस्ट सुटेबल इक्विपमेंट फॉर कॉम्पैक्टिंग क्लेई सॉइल्स, क्लेई सॉइल्स को कॉम्पैक्ट करने के लिए सबसे सुटेबल इक्विपमेंट कौन सा रहेगा, शीप फुट रोलर इज द मोस्ट सुटेबल इक्विपमेंट, क्योंकि शीप फुट रोलर के अंदर ही आपने देखा है कि इस तरह के प्रोजेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं, शीप फुट रोलर में इस तरह के प्रोजेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, और इस प्रोजेक्शंस की वजह से बिकॉज ऑफ द नीडिंग एक्शन आप इसको क्लेई सॉइल्स के अंदर यूज कर पाते हो और ज़्यादा प्रेशर लगा पाते हो ज़्यादा प्रेशर लगा पाते हो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सी विल बी द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, इन अ प्रॉक्टर टेस्ट 1.8 kg ऑफ मॉइस्ट सॉइल वॉज फिल्ड इन द मोल्ड, और वॉल्यूम मोल्ड का गिवन है 944 cc, ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास आफ्टर कॉम्पैक्शन अ सॉइल सैंपल वेइंग 23 ग्राम 23 ग्राम है वॉज टेकन फ्रॉम द मोल्ड एंड ओवन ड्राइड फॉर 24 आवर्स, 24 आवर्स के लिए इसको ओवन ड्राई किया एट अ टेम्परेचर ऑफ, ये टेम्परेचर देखो क्या 110 डिग्री है, डिग्री में जाएगा, ठीक है, दिस इज 110 डिग्री सेल्सियस, द वेट ऑफ द ड्राई सैंपल
वॉज फाउंड टू बी 20 ग्राम। तो वेट ऑफ द ड्राई सैंपल कितना है, 20 ग्राम हो गया। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल सॉलिड ये आपको गिवन है कितना है, दिस इज 2.7। ठीक है, द थ्योरेटिकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल एट दैट वाटर कंटेंट इज इक्वल टू, ये ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में भी करवाया है। ठीक है, यही आपसे पूछा भी गया है। देखो तो गिवन क्या क्या है आपके पास, स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है दैट इज 2.7, और क्या गिवन है, और आपको वॉल्यूम गिवन है दैट इज 944 सीसी, वॉल्यूम गिवन है आपको 944 सीसी। बिफोर आपके पास हीटिंग, मतलब सैंपल का जो वेट है वो 23 ग्राम है। तो सैंपल का जो वेट है वो 23 ग्राम है। आफ्टर ड्राइंग, ड्राई करने के बाद, ठीक है, आफ्टर ड्राइंग एट 110 डिग्री सेल्सियस ये आपके पास है 20 ग्राम। इसका मतलब यहां से क्या कर सकते हो, यहां से वाटर कंटेंट निकाल सकते हो, वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड्स। तो ये आपके पास बेसिकली वेट ऑफ सॉलिड्स ही हो गया। तो वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 23 माइनस 20 डिवाइडेड बाय दिस वेट ऑफ सॉलिड दैट इज 20, मतलब 3/20 इतना हो जाएगा क्या, दैट इज 3/20। ठीक है, तो 3/20 आप देख सकते हो इस तरह हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, मतलब 15%। तो आपके पास वाटर कंटेंट कितना आ गया, वाटर कंटेंट आ गया 15%। निकालना क्या है, गामा डी मैक्स निकालना है। गामा डी मैक्स कैसे निकाल सकते हो, दैट इज जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी। ये क्वेश्चन हम इस तरह से हम क्लास में भी कर चुके हैं। तो गामा डब्ल्यू आपके पास 1 और 1 प्लस डब्ल्यू कितना है, दिस इज 0.15 इंटू दिस वैल्यू। ठीक है, तो आई थिंक ये कितना आ जाना चाहिए, अगर किलो न्यूटन में है तो इसका मतलब 9.81 से मल्टीप्लाई करोगे तो किलो न्यूटन में आ जाएगा, एंड दिस विल कम आउट टू बी 18.85 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। मतलब ये आपके पास आ जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाना चाहिए सर, डी शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है, आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। इन अ स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट द मास ऑफ द हैमर इज, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट के अंदर मास ऑफ हैमर कितना रहेगा, 2 kg, 2.6 kg, 2.6 kg करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टैंडर्ड हैमर की बात करी गई है, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट के हैमर का मास जो होगा 2.6 kg होगा, 2.495 स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में, आइए स्लाइड कॉम्पैक्शन टेस्ट के अंदर 2.6 kg। ठीक है, दोनों ही चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी यहाँ से। आ जाओ नेक्स्ट पे, द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी बोला गया आपको, क्या बोला गया है, द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल इज गिवन बाय 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ड्राई डेंसिटी है सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड गामा डी आपको मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी गिवन है, इतना क्यूब गिवन है, और 20.5% आपको वाटर कंटेंट गिवन है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एयर कंटेंट ऑफ सॉइल एट ओएमसी, एयर कंटेंट का परसेंटेज आपसे पूछा गया है, इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय दिस। चलो ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से किया होगा। इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो कि अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है सर हमें 2.65 होती है, बहुत ही बढ़िया है, और क्या पता है हमें वाटर कंटेंट पता है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, तो हमें वाटर कंटेंट पता है, और वाटर कंटेंट कितना है, वाटर कंटेंट इज 20.5। ठीक है, तो 20.5 सर हमें वाटर कंटेंट पता है, बहुत ही बढ़िया। और देखो क्या पता है आपको, और पता है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी गामा डी मैक्स, और आपको पता है गामा डी मैक्स। तो गामा डी मैक्स कितना है, गामा डी मैक्स है 1.65 ग्राम, 1.65 ग्राम पर सीसी, इतना आपके पास गामा डी मैक्स गिवन है। तो बोला क्या है, बोल ये रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एयर कंटेंट एट ओएमसी, ओएमसी पे एयर कंटेंट कितना आएगा, ओएमसी पे एयर कंटेंट कितना आएगा, ये आपको निकाला गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर मैं इसको लिखूं यहाँ पर कि गामा डी मैक्स इज नथिंग बट जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस डब्ल्यू जी बाई एस, क्या 1 प्लस डब्ल्यू जी बाई एस, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो गामा डी आपके पास आ गया 1.65 ग्राम पर सीसी, जी आपके पास है 2.65, गामा डब्ल्यू है, अगर ग्राम पर सीसी के अंदर है तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस डब्ल्यू कितना है, डब्ल्यू आ जाएगा 0.205 मल्टीप्लाई बाई जी कितना है, जी है आपके पास 2.65 और डिवाइडेड बाय एस। ठीक है, यहां से क्या करोगे, यहां से आप निकाल लोगे कितना वैल्यू आपके पास आएगी डिग्री ऑफ सैचुरेशन की। तो इसको कैलकुलेट करते हैं एक बार, डिग्री ऑफ सैचुरेशन देखो कैसा आएगा। यहां से आप निकाल सकते हो कि 1 प्लस 0.205 मल्टीप्लाई बाय 2.65 डिवाइडेड बाय एस इज इक्वल टू 2.65 डिवाइडेड बाय 1.65। ठीक है, तो यहाँ देखो 2.65 डिवाइडेड बाय 1.65, तो 1.60 हो जाएगा, -1 करोगे तो यहाँ पर आपके पास आएगा दिस इज 0.25 मल्टीप्लाई बाय 2.65 डिवाइड बाय एस इज इक्वल टू 0.606। यहाँ से डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकाल लो। तो यहाँ से अगर मुझे निकालना होगा डिग्री ऑफ सैचुरेशन तो सर मैं कैसे निकालूंगा,
कैसे निकालूंगा बता दो जल्दी से। S बराबर आ जाएगा आपके पास 0.205 मल्टीप्लाई बाय 2.65 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 0.606। ठीक है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं कि 0.205 मल्टीप्लाई बाय 2.65 डिवाइडेड बाय 0.606 दैट इज 0.896। तो ये आ जाएगा आपके पास 0.8964%। तो ये तो है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ये है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। पूछा है आपसे एयर कंटेंट, एयर कंटेंट पूछा है, तो मुझे पता है कि एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 होता है। तो एयर कंटेंट हो जाएगा 1 माइनस 0.8964, इसी को 1 में से माइनस कर दो तो कितना आ गया 0.1035। तो एयर कंटेंट कितना आ गया, इतना आपके पास एयर कंटेंट बन गया, परसेंटेज नहीं, 0.1035 इतना आपके पास एयर कंटेंट बन गया। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? 10.4 बोल रहा है यहाँ पर, बिल्कुल सही है, 10.4 ही तो है ये, 10.35 परसेंटेज, दिस इज द परसेंटेज ऑफ एयर कंटेंट। ठीक है, दिस इज द परसेंटेज ऑफ एयर कंटेंट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर 1, आंसर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है, सिंपल था। आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन फील्ड मेथड, नॉट यूज इन फील्ड टू असेस द कॉम्पैक्शन, न्यूक्लियर डेंसिटी, सैंड रिप्लेसमेंट, रबर बैलून या डायरेक्ट शियर टेस्ट। डायरेक्ट शियर टेस्ट जो होता है वो शियर स्ट्रेंथ को टेस्ट करने काम आता है, वो हम आगे चल के देखेंगे। वो शियर स्ट्रेंथ को टेस्ट करने काम आता है, इसमें काम नहीं आता है। ठीक है, तो कॉम्पैक्शन में काम नहीं आता है। ठीक है, तो डायरेक्ट बाकी सारे मेथड वाटर कंटेंट के भी मेथड हैं, तो वहां से आप वाटर कंटेंट निकाल पा रहे हो, तो एक तरीके से आप कॉम्पैक्शन की प्रॉपर्टीज को भी कैलकुलेट कर पा रहे हो। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन का डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डी विल बी द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पे। फॉर अ गिवन टाइप ऑफ कॉम्पैक्शन हायर द कॉम्पैक्टिव एफर्ट, अगर कॉम्पैक्टिव एफर्ट ज्यादा होगा, हायर विल बी द ड्राई डेंसिटी एंड लोअर विल बी द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। हायर ड्राई डेंसिटी होगी और लोअर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होगा, मतलब करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा ए। इसको मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, द कॉम्पैक्टिव एफर्ट किलो जूल पर क्यूबिक मीटर यूज फॉर द मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट के लिए जनरली जो आपके पास एनर्जी इक्वेट होती है वो एनर्जी कितनी होती है? मॉडिफाइड में 5 लेयर होंगे, 25 नंबर ऑफ ब्लोज होंगे। ठीक है, और 18 इंच जो है बेसिकली आपके पास रहती है, दैट इज 457.2, और जो वेट रहता है आपके पास दैट इज वेट इज 4.54 मल्टीप्लाई बाय 9.81 डिवाइडेड बाय 944। ठीक है, इतना आपके पास रहेगा। तो इसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हो कितनी वैल्यू आ जाएगी। ये आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 457.2 मल्टीप्लाई बाय 4.54, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 9.81 डिवाइडेड बाय 944, मतलब 2696 के आसपास वैल्यू आ रही है। दिस वैल्यू इज 2696.30 किलो जूल पर मीटर क्यूब के आसपास वैल्यू आएगी। तो दैट इज 2675, नियरेस्ट वैल्यू आपके पास ये हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो आओ द हाइट ऑफ द हैमर ड्रॉप इन स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट एंड मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट। सिर्फ हाइट के बारे में पूछा गया है। अगर स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट की मैं बात कर रहा हूं तो हाइट कितनी होती है स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट के अंदर? स्टैंडर्ड में होती है 12 इंच के आसपास, मतलब 304.8 mm। और अगर यहां पर यह बात कर रहा है 304.8 mm, ठीक है। सिमिलरली आपके पास जो मॉडिफाइड में होती है तो मॉडिफाइड में होती है 18 इंचेस, ठीक है। तो इसको भी आप कन्वर्ट करके देख लोगे कि 18 इंचेस का मतलब कितना हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 457.2 mm। इतनी आपके पास यहाँ पर ये हाइट होने वाली है, ठीक है। तो 30 एंड 45 तो लगभग आपके पास इस रेंज के अंदर है, लगभग इस रेंज के अंदर है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी। सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रोलर इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्रूफ रोलिंग। प्रूफ रोलिंग के लिए कौन सा सुटेबल है? सबग्रेड के लिए एंड फॉर फिनिशिंग ऑपरेशंस ऑफ फिल्स। सबग्रेड वगैरह के फिनिशिंग ऑपरेशंस के लिए, ये मैंने आपको क्लास में बताया था कि स्मूथ व्हील रोलर जो होता है उसको प्रूफ रोलिंग के काम आता है, ठीक है। स्मूथ व्हील रोलर जो रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर आप यूज लेते हो, स्मूथ व्हील रोलर जो रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर आप यूज लेते हो वो बेसिकली प्रूफ रोलिंग के काम आता है, चेकिंग के काम आता है उसको, ठीक है। तो आपका सी आंसर शुड बी द राइट आंसर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाओ, द रेशियो ऑफ कॉम्पैक्टिव एनर्जी ऑफ मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट टू स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट इज। तो हमने ये बात करी थी मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट की अगर एनर्जी E2 है, इफ E2 इज द एनर्जी फॉर मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट and E1 is the energy for what? Energy for standard proctor test, standard proctor test
देन ये जो रेशियो होता है E2/E1 का, ये होता है आपके पास 4.5। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 4.55, मतलब सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट डीपीपी के अंदर। आई होप सारे क्वेश्चंस आपने बढ़िया तरीके से किए होंगे। थैंक यू सो मच।